सावधान, एसी ना ले ली आपकी जान। जी हां, लोगों के जीवन को आसान बनाने वाले संसाधन ही लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। तो क्या आप सावधानी बरतते हैं या नहीं? मौसम के बदलते मिजाज और भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए इन दिनों अधिकतर घरों में एसी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एसी ही लोगों की मौत की वजह बन गया है। फरीदाबाद में एसी से धमाके और मौत के मंजर को लोगों ने बेहद करीब से देखा, जहां सिर्फ अब खामोशी ही नजर आ रही है। तो फरीदाबाद में 3 लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। घर के एसी में रात में आग लग गई थी। फर्स्ट फ्लोर के घर के एसी में आग लगी थी। आग का जो धुआं है वो सेकंड फ्लोर के कमरों तक पहुंचा। घर में सो रहे 3 लोगों की मौत हो गई। करीब आपको बता दें कि तो फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना ये सामने आई है, जहां एक 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर एसी फटने के चलते उसमें आग लग गई और फ्लैट में आग लगी। आग का धुआं दूसरी मंजिल पर बने फ्लैट में घुस गया, जिससे वहां सो रहे पति पत्नी और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। दूसरे कमरे में सो रहे बेटे ने खुद अपनी जान बचाई। फिलहाल बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल में एसी ब्लास्ट होने के चलते पहली मंजिल में आग लग गई। आग लगने के चलते मकान में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। उस मकान में रह रहे दंपत्ति ने बाहर निकलकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन दूसरी मंजिल पर धुआं घुस गया, जिसके चलते दूसरी मंजिल पर सो रहा पूरा परिवार उस धुएं की चपेट में आ गया। और पूरे परिवार, आपको बता दें, परिवार के मुखिया सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान कपूर के साथ एक पालतू कुत्ते की भी मौत हुई है। बेटे की हालत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है। तो फरीदाबाद में एसी ब्लास्ट होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। दुखद खबर सामने आई, जहां पर रात करीब 3 बजे का ये मामला बताया जा रहा है और एसी ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी और पूरा धुआं जो है वो सेकंड फ्लोर के घर में पहुंच गया और दम घुटने की वजह से, उस दौरान लोग सो रहे थे, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। अचानक दम घुटने की वजह से उनकी जान चली गई। तो 3 लोगों की मौत हुई है, बेटे की हालत गंभीर है और इस हादसे में एक पालतू कुत्ते की भी मौत हुई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये एसी लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये ब्लास्ट हुआ, इसमें आग लगी और आग ने जिस तरह से तबाही मचाई है, 3 जिंदगियां निकल गईं, चूंकि 3 लोगों के इस हादसे में दम घुटने की वजह से मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे देवेंद्र कौशिक, फरीदाबाद ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। देवेंद्र, अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? चूंकि बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा था, अपडेट क्या है बेटे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर बेटे की बात करें तो जिसका नाम आर्यन है, 24 साल उसकी उम्र है, वो अभी हॉस्पिटल में है। उसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, स्थिति गंभीर अभी उसकी बताई जा रही है। हालांकि निजी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। तो देखिए, बिल्कुल बात कर सकते हैं क्या? आर्यन आ गया है। आर्यन आ गया है? क्या नाम है आर्यन को? वो बताया था ना जिसको आर्यन ने, हो भैया आ गया। अच्छा, वो बिल्कुल। देखिए, जो आर्यन की जो आप जिक्र कर रहे थे उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप क्या नाम है आपका? मैं आपने आर्यन को बचाया था, क्या हुआ था? भैया एक्चुअली क्या हुआ था, आग तो लगी थी 1:30 बजे करीब। हमें पता चला 2:30 बजे का धुआं उठा। दादी को पता चला, दादी भागते हुए कमरे में। कमरे में आने के बाद दादी ने बोला कि आग लगी, बाहर आओ। हम भागते बाहर गए, हमें नहीं पता, मेरा घर खाली हो गया। देखा इधर की तरफ आग लगी, हमने आग बुझाई सारी। आग 250-300 बाल्टियां पानी मार दिया, पाइप लगा के पानी मार दिया। आग बाहर की जो मुझे अंदर बढ़ गई। फिर हम ऊपर से आवाज आई बचाओ। मैं भागा ऊपर तक से, तो देखा तो आर्यन पीछे की तरफ लटका हुआ था, तो पैर काट के फंसा हुआ था। हड्डी टूट गई, तो हॉस्पिटल हो गया। तो उसको निकाला, तो आगे उसको छत पे करा लेके, उसको पैर को तुमने पता, मैंने अपनी शर्ट उतार के उसके पैर में बांधी लेके गया। तो फिर हम नीचे लेके आए, फिर ऊपर भागे। वो सचिन भैया उनके पापा जो थे वो तब तक जिंदा थे। तब तक जब आपने आर्यन को बचाया था तब तक जो सचिन कपूर, उनके आर्यन के जो पिता हैं, वो जिंदा थे? बहन में थी जिंदा, मम्मी और उसके पापा थे। कहाँ थे वो? बताने के चौथे फ्लोर पर सीढ़ियों पे थे? सीढ़ियों में कांच में फंसे हुए थे। उनकी मम्मी ऐसी थी, कह रहे मैं बचा ले। जब उन्होंने बोला छोड़ दिया,
अभी आजू के खड़ी हुई थी उसके में वो गिर गई। जब आप ऊपर पहुंचे थे, जब आप आर्यन को बचा रहे थे, यानी कि जो सचिन कपूर हैं वो आपसे बात कर रहे थे उस वक्त, हाँ उस समय यही बात हुई थी कि तू बचा ले, उसके में आने को तो ऊपर आया तो पर नहीं गया। तो क्या वक्त था उस वक्त में जब आप सचिन जी से बात कर रहे थे? 4 बजे की बात। आपको कैसे पता चला था? आप ये पड़ोस में, आप इसी में रह रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं? मेरा ही हो रहा है इसमें फर्स्ट फ्लोर मेरा। अब आर्यन की कैसी स्थिति है, क्योंकि आप बता रहे हैं अभी हॉस्पिटल से आप आए हैं? क्या आया हूँ, एक तो उसके नाक में और गले के अंदर पूरा टार लग गया, उसकी वो सर्जरी होनी है, एक क्लीनिंग होनी है, और उसकी पैर की हड्डी टूटी हुई है और उसकी सर्जरी होनी है। गंभीर स्थिति है? निकालते समय टूटी है 5 में से। गंभीर नहीं है आईसीयू में, पर नॉर्मल हो जाएगा। आप बाकी सबका पोस्टमार्टम होगा। ये जो आप बता रहे हैं कि आर्यन लटका हुआ था, क्या सेकंड फ्लोर से लटका हुआ था? फोर्थ पे चला गया था आर्यन भी? छत की दीवार से लटका हुआ था, पैर फंसा हुआ था। तो चिल्लाने की आवाज आ रही थी उस वक्त? चिल्लाने बचाओ बचाओ यही हो गया। फिर हमने करा, जितनी देर में हमने सचिन भाई को बचाने के लिए गेट काटा ग्राइंडर से, तब था, तब तक वो जा चुके थे, उनका डॉग भी मर गया था। देखिए, ये हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, साफ तौर से बता रहे हैं कि किस तरह से आर्यन को उनकी तरफ से बचाया गया। आर्यन चौथे फ्लोर पर अपने माँ बाप के साथ में और जो सिस्टर थी बहन उसके साथ में वो ऊपर अपने बचाव के लिए गया था। जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं हम, बार बार के जो परिवार था वो नीचे आने की बजाय टॉप फ्लोर पर जाने की कोशिश थी कि शायद छत पर वो पहुंच जाएंगे और वो बच सकते हैं, लेकिन वहां ऊपर ताला लगा हुआ बिल्डिंग है। आप देखेंगे टॉप फ्लोर की तरफ वो गए थे सीढ़ियों से, लेकिन सीढ़ियों पर जो ताला लगा हुआ था उसकी वजह से वो बाहर छत पर नहीं पहुंच सके। और इतने में और लगातार क्योंकि आग तेजी से फैल रही थी, पूरी सीढ़ियों में धुआं धुआं हो गया था और ऐसे में उनका दम घुटना शुरू हो गया था। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे थे, जिस तरह से उनकी तरफ से भी बताया गया है कि जब वो रेस्क्यू आर्यन का कर रहे थे, आर्यन को बचा रहे थे, तो उस वक्त भी आर्यन के जो पिता सचिन कपूर हैं उनसे उनकी बात हुई थी। वो भी अपने बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही आर्यन को बचाकर उन्हें बचाने की कोशिश की गई, जब तक वो बेहोशी की हालत में पहुंच चुके थे। और न केवल सचिन कपूर बल्कि उनकी जो पत्नी है रितु कपूर और जो बेटी है सुजान कपूर, वो तीनों बेहोशी की हालत में सीढ़ियों में चौथे फ्लोर पर ही मिले थे। और उनको जब एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जो सेकंड आप देखेंगे, ये जो फर्स्ट फ्लोर है, एसी आप देख रहे होंगे, ये जो 2 एसी आपको दिख रहे हैं, इन्हीं में शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लगी और आग लगने के साथ साथ में अंदर फ्लैट में पूरी तरह से आग पहुंच चुकी थी। और जो फर्स्ट फ्लोर की जो मालकिन है रितु मलिक, वो उनको इसी कमरे में, जो आप कमरा देख रहे हैं एसी के बराबर में, इसी में वो सो रही थी अपनी बेटी जाह्नवी के साथ में। उन्हें जब पता चला तो उन्होंने शोर मचाया और सबसे पहले अपने परिवार को लेकर वो नीचे पहुंची। और नीचे पहुंचने के बाद में फिर उन्होंने जो सेकंड फ्लोर पर सचिन कपूर का परिवार रह रहा था उनको आवाज लगाई। और सचिन कपूर एक बार बालकनी में भी आए थे और बचाव का रास्ता वो देख रहे थे, लेकिन इधर से कोई निकलने का रास्ता नहीं था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि शायद सीढ़ियों से वो टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं और छत पर वो बच जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से धुआं धुआं होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उनकी जो रितु मलिक की सचिन कपूर से जो बात भी हो रही थी, तो वो बचाव की गुहार जरूर लगा रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसी के चलते उनका सीढ़ियों में ही दम घुटा और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जी देवेंद्र, ये तीनों लोग एक ही कमरे में मौजूद थे क्या? चूंकि तीनों लोगों की मौत, माँ, बेटी और पिता की मौत हुई है, आर्यन फिलहाल जिनका इलाज चल रहा है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या जानकारी, क्या तीनों एक ही रूम में मौजूद थे? बताया तो यही जा रहा है कि जो पति पत्नी है और बेटी है वो एक ही रूम में थे, लेकिन जो आर्यन था वो दूसरे कमरे में था। जैसे ही धुआं अंदर जाना शुरू हुआ और नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे के जो मालिक हैं, रितु मलिक जो मालकिन हैं, उनकी तरफ से जब शोर मचाया गया तो शोर सुनकर वो वहां से निकलना, उन्होंने कोशिश की निकलने की। बाहर की बालकोनी है, एक बार मैं फिर दोबारा से आपको तस्वीर दिखा देता हूँ जो बाहर की बालकोनी है। इस बालकोनी पर वो दिखे थे। 3:35 पर सुबह रितु मलिक की सचिन कपूर से बात हुई थी और वहां नीचे से ही उन्होंने कहा था कि आप नीचे आ जाइए, लेकिन नीचे आने की बजाय सचिन कपूर अपने परिवार को लेकर चौथे फ्लोर की तरफ गए थे। और चौथे फ्लोर पर जाने के बाद में वहां जब ताला लगा हुआ देखा तो इतने में ही और ज्यादा धुआं हो गया था। और धुआं होने के बाद में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जो पड़ोसी जिन्होंने आर्यन को बचाया वो भी बता रहे हैं कि उनकी भी उनसे बात हुई और वो बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए गुहार भी लगा रहे थे, लेकिन उस वक्त में आर्यन चूंकि लटका हुआ था, अपने बचाव के लिए वो नीचे चौथे फ्लोर से नीचे लटका हुआ था, पैर उसका फंसा हुआ था। पहले उसको निकाला गया, बचाया गया। जब
सचिन कपूर को और परिवार को बचाने की कोशिश की गई, तब तक वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। उसके बाद में उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये तमाम जो जिस तरह से घटना घटी, उसमें तमाम जो चश्मदीद हैं और जो मालिक हैं जो फर्स्ट फ्लोर की, उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि कोशिश जरूर की गई। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि वो बच जाएंगे शायद, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो धमाके और 3 मौतों को बेहद करीब से देखने वाली ऋतु मलिक, जो कि आग लगने वाले पहले फ्लोर की मालकिन हैं, उन्होंने बताया कैसे आग लगी और कैसे दूसरे फ्लोर पर तीनों की मौत हुई है। ग्रीन फील्ड का वो मकान जो 787 जिसका नंबर है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद में आग लगी। उस फर्स्ट फ्लोर पर जिस पर आग लगी थी, उसमें जो परिवार रह रहा था, हम उनके साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्योंकि ऋतु मलिक हैं, आपसे बात करते हैं। किस वक्त की ये घटना थी, क्योंकि आपका फ्लोर पर पूरी तरह से आग लगी है? उस कमरे में मैं ही सो रही थी बेटी के साथ, मेरी बेटी जानवी, और 3:15 बजे आंख खुली मेरी तो धुआं धुआं और एसी में से भवक भवक वो स्प्लिट में से गिर रही थी आग। मैंने अपनी बेटी को उठाया और कुछ कपड़े थे उस साइड, वहां आग पकड़ चुके थे, उनको हटाया, मेरा हाथ वाथ जल गया। फिर मैं भागी, फिर मैं अपने पति दूसरे कमरे में थे बेटे के साथ, उनको बोला आग लग गई है, नीचे उतरो फटाफट चलो। बड़ी मुश्किल इनको इकट्ठा करके हम नीचे ही आए हैं, 3:30 बज गए तब तक। ये किस वक्त की वाकया है जब एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ? ये 3:15 के करीब। 3:15, और जो अंदर तक, घर के अंदर तक आग पहुंची है कि पूरा टाइम वो फायर ब्रिगेड को हमने फटाफट 112 नंबर नीचे आके करा, और हमने फटाफट राजत गोयल ऊपर 4th फ्लोर वालों को फोन किया और मलिक साहब ने बता दिया, और हमने इनको आवाजें मारी, रिंकू, सचिन जी, ये निकल आए। 3:35 पे मेरी इनसे बात हुई है, इस जो कॉर्नर की बालकनी से निकले हैं तीनों। और जो आप उनका जिक्र कर रहे हैं, जिस परिवार ने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, रिंकू और सचिन जो हैं, मेरी उनसे भैया बात हुई 3:35 पे, आप नीचे आ जाओ भैया, आग लग गई हमारे घर, आ जाओ नीचे। तो बस वो कह रहे, फिर थोड़ी देर अंदर चले गए, फिर आए बाहर, कह रहे हम निकले कहाँ से, धुआं बहुत है, दिखाई नहीं दे रहा, ये बोले। फिर अंदर चले गए, फिर वहां आवाज नहीं आई। उसके बाद 112 ये बहुत लेट आई, 50 मिनट्स लगा दिए फायर ब्रिगेड ने आते आते। पुलिस वाले आ गए थे तुरंत 5-10 मिनट्स में भाई साहब। बस फिर मैं बहुत घबरा गई, कैसे होगा, मेरे घर धू धू करके जल गया पूरा, कुछ नहीं बचा। बड़ी मुश्किल से बनाया था मैंने घर अपना। देखो जी, आपका तो घर जलाई है, फ्लैट जलाई है, लेकिन आप उस आपके घर पर आप थे, आपके पति हैं, वो थे, और कौन कौन? मेरे 2 बच्चे, जानवी मेरे साथ सोती है, मलिक साहब के साथ दिव्यांश मेरा बेटा 23 साल का, बस उनको लेके नीचे उतरी हूँ। इनके लिए भी इनको बोला नीचे आ जाओ, ऊपर वालों को फोन कर दिया, वो सब निकल आए थे ऊपर वाले। आप जो नीचे आए हैं, हम अभी देख रहे थे कि वहाँ 2nd फ्लोर पर वो रह रहे, सीढ़ियाँ वो एक ही सीढ़ियाँ हैं, क्या वो क्यों नहीं आ पाए, क्या वजह? पता नहीं उन्होंने क्या सोचा जो मुझे नहीं पता, लेकिन साथ वाले घर वालों ने बताया कि वो ऊपर मृतक पाए गए, वो नीचे उसमें बेहोश थे, सीढ़ियों में अब पता नहीं बेहोश थे या क्या थे। वो ऊपर की ओर भागे कि छत पे ताला लगा हुआ था। बड़ा अगर वो उस वक्त नीचे आ जाते तो शायद बचा जा सकता था, फर्स्ट फ्लोर से भी आ जाते नीचे, पता नहीं उन्होंने क्या सोची। बहुत दुख है मुझे, मेरी तो उनका जो बेटा है आर्यन, हाँ। वो कहाँ से कूदा था, किस साइड में कूदा था? मेरे वही भैया बता रहे, मैं तो नीचे थी, नहीं ऊपर गई। आर्यन भी कहीं लटका पड़ा था शायद 2nd फ्लोर से जंप करने के लिए, तो उन्होंने निकाला है, उसके फ्रैक्चर हुआ है और हड्डी वड्डी टूटी है, पर इन्होंने निकाल लिया, शीशा तोड़ के उसको निकाला कहीं से। आप कह रहे हैं 3:35 पर आपकी बात हुई, वो बाहर आए थे, बालकोनी में आए? साइड कॉर्नर की जो बालकोनी में आगनी थी ना, उस साइड आए और बात हुई मेरी उनसे। क्या कह रहे थे उसको? वो यही चिल्ला रहे थे कि बहुत धुआं है, जब बाद में बात हुई कि 3:40 तक बहुत धुआं है, बहुत धुआं है। मैंने बोला आप आ जाओ नीचे, फर्स्ट फ्लोर से ही आ जाओ ना, इस वाली सीढ़ी से तो 10 सीढ़ियां थी सिर्फ, नहीं आ पाए। आप फर्स्ट पे रह रही हैं, वो 2nd पर हैं, कैसे ताल्लुकात थे आपके लोगों को? वैसे अमूमन बातचीत होती थी उनसे रूटीन में? नहीं, मेरी बेटे से जरूर बात होती थी, क्योंकि उससे मेरी वार्तालाप होती थी ज्यादा। इन लोगों से हमारा ज्यादा वास्ता नहीं था, किराएदार थे वे तो, और वैसे भी वो ज्यादा रखते नहीं थे, तो हम भी अपने में बिजी रहते थे। जो मृतक हैं सचिन कपूर, हाँ। वो क्या उनके पास बता रहे हैं कि 2 फ्लोर थे, फर्स्ट, 2nd और 3rd? थर्ड उन्होंने ऑफिस शेयर मार्केट का काम करते थे, शेयर्स का, वो ऑफिस बना रखा था, तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी। सब अच्छे से 3 फैमिलियां 4 फ्लोर में रह ही रही थी, कुछ ऐसा नहीं था।
बिल्कुल देखिए, ये ऋतु कपूर हैं जो फर्स्ट फ्लोर, ऋतु मलिक, ये वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर रह रही थी, जिस फ्लोर में आग लगी है फ्लैट में, और ये एक सकुशल नीचे निकल ही आए थे। लेकिन इनकी जो सेकंड फ्लोर पर जो रह रहे थे सचिन कपूर और रिंकू कपूर और जो बेटी जो सुजान कपूर है जिनकी मौत हुई है, उनसे इनकी 3:35 पर बात भी हुई। वो बालकनी में पहुंचे थे, लेकिन धुआं इतना था कि वो सीढ़ियों से नीचे नहीं आ सके। उनके अब यही बताया जा रहा है कि वो शायद बचने के लिए टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहां भी लॉक था और ऐसे में सीढ़ियों में ही वो बेहोश हो गए थे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।